अभिनाश की किक, वाह विनिंग कमाल का यहाँ पे एक गोल देखने को मिला, जिस पर टॉस से एक कहानी भले ही उल्टी ना हो, लेकिन वाईफाई के डाल रेड 4,000 के मुकाबले 30,000 रुपए और साथ ही साथ टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल खेलने का गौरव आप हासिल कर सकते हैं। लीजिए, मिस पुनामी वागे जी के द्वारा मैच का किक ऑफ सीटी आई और ब्लैक टी शर्ट पर वन मैन आर्मी के तरह वो एक रेफरी, फीमेल रेफरी 9-9-18 योद्धाओं के बीच बने हुए हैं। दोनों टीम डट कर मुकाबला करेंगे, इसमें कोई सफलता जो है प्रतीक्षा करने से नहीं मिलती है। सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास और प्रयत्न करने की जरूरत होती है। बिल्कुल प्रयत्न करें, प्रयास करें। सिकुर जोगम जर्सी नंबर 9, देयर आर नेशनल प्लेयर। तो अच्छा पास राइट छोर से बनाते हुए और यहां पर हाथी होन का किक और शानदार ब्लॉक। गेंद गई है बाहर थ्रो इन के बाद। थोड़ा सा तालमेल, थोड़ा सा साझेदारी, पेश करने की कोशिश। अविनाश ने बॉल जीता और जीलिंग के लिए पास किया। रन करेंगे, काफी बड़ा स्पेस है आगे, काउंटर के लिए जाएंगे, अटैक बना के रखेंगे, लेकिन डिफेंडर वहां मौजूद थे। हेडर द्वारा गेंद को क्लियर, यानी कि उसके बाद छोटा किक और पहली मर्तबा अब गेंद आई है रिमी लेप्सी के जोन पर। एक विकल्प थ्रो इन का भी बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप कभी कभी थ्रो इन से भी गोल मोमेंटम बनाया जा सकता है और वहां से कई बार हमने देखा है थ्रो इन के बाद एक अच्छी साझेदारी बनती है खिलाड़ियों में, उसके बाद गोल होता हुआ भी हमने देखा है। इसीलिए थ्रो इन का विकल्प बहुत बड़ा फैक्टर होता है कभी कभी मैच पर। पेशेवर शिकुर बढ़िया पास डालते हुए जमीनी स्तर से पहला क्वार्टर फाइनल जीतने वाली टीम को मिलेगी प्राइज, हारने वाली टीम को कुछ नहीं। इस वजह से दम खम झोंके हुए हैं। अच्छा कट करते हुए, लेकिन यहाँ मिस। और क्या कर बैठे, देखे कि बंदे आगे चले गए हैं। जिस अंदाज से गेंद को निकाला गया था या गेंद आगे तरफ डाली गई थी राजेंद्र, यहाँ से वहां से पीछे आना या आगे से कहीं थोड़ा सा जिस प्रकार से पीछे कोरा पाए थे तो काफी आगे चले गए थे। नतीजा आपको इधर का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन भी खतरा बढ़ता हुआ रिमी लेप्सी के लिए। तीसरा का जंग तो यहाँ पे छिड़ चुकी है और अगला मैच खेले में दोनों टीमों को भी इतला कर दो। जामदा 11 अब तैयारी शुरू कर दें। जामदा 11 के टीम खिलाड़ी आप तैयारी शुरू कर दें। इस मैच के बाद इनको खेल खेलना होगा सेकेंड क्वार्टर फाइनल, यानी कि कुल मैच रहे तो और 2 मैच होना है, उसके बाद फाइनल। बाहर चल रही है पेनल्टी शूटआउट में जो भी टीम जीतेंगे भैया आपको हल्का सा ड्रिंक्स ब्रेक बाहर में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लगातार
अपने खातिर दोनों टीमों के बीच बाहर में चल रही है पेनल्टी, और उस पेनल्टी से जो भी नतीजे या रुझान आते हैं वह उसके बाद हम इन पुटअप करेंगे। किस टीम जो है जमदा 11 के साथ अगले क्वार्टर में खेलेगी, और जो भी टीम जीतेगी उसको साफ साफ, छोटी मोटी गलतियां कभी कभी बड़ा घाव बन जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा सिकुर दोगम मिडिल फ्रंट से भाग रहे थे, बिल्ट नहीं कर पाए वहां पर सिकुर, और गेंद गई बेनतीजा बाहर की तरफ। मैच का अभी तक का अपडेट इस बड़ा मैच का 0-0 महाशून्य की स्थिति में कहेंगे। एक तरफ रिमिल एफसी जीत के विजय अभियान पर निकले हैं, तो दूसरी तरफ एक्सप्रेस कोई किसी से कम नहीं, पीछे पलटने को तैयार नहीं, जाना बहुत दूर है, यही सोच यहां तक खींच लाई है दोनों टीमों को। फुटबॉल अवेलेबल करा दिया जाए, दूसरी गेंद प्रोवाइड करा दिया जाए, बॉल का चांसेस उठाएंगे यहां पर रिमिल। अपने कप्तान हाथीहोन का बड़ा शॉट है, मौका बनेगा, बढ़िया पास आया है, ये लीजिए। ओहो, सिकुर से ये उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी सिकुर देवगम गेंद को कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी पेनल्टी एरियाज के अंदर छोड़ दिए भाई। बस गेंद लीजिए आत्महत्या की कोशिश यहां। आ बैल मुझे मार वाली खेल, चलिए सुधारपण नाम का चीज है, लेकिन अभी भी चांसेस है। रिमिल एफसी बाएं पैर का शॉट, लेकिन निशाना से चुकेंगे। अब वो सागर एक्सप्रेस लो दैत्यन टीम सुपुरे टका नमे महात्मा गांधी छापा 30,000 टका तक बिटे सेमीफाइनल इनकते सेमीफाइनल दय्ये 70,000 फाइनल दय्ये 1 लाख टका झोला आगुते हो बाबा पैसा लगे इमिन पूरे टका से लेका लेकाते 3 जगह तुरंत लगा चबा हो गया फिशिंग नमो एनो चेक डोका के केस पूरा अडो डंटारे लीजिए। जयपाल की सेना जीत गई है दोस्तों, जयपाल की सेना जीत चुकी है। इसका मतलब सेकंड सेमी के लिए तैयार रहेंगे, सॉरी सेकंड क्वार्टर के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल मैं खास तौर पर टीम के कप्तान जयपाल सिरका को कहना चाहूंगा, आपको अगले मैच के लिए फौरन अपनी पूरी सेना के साथ मैदान में आना है, क्योंकि पहला क्वार्टर फाइनल का इंटरवल हो चुका है ऑलरेडी, और सेकंड क्वार्टर आपको खेलना है जमदा 11 के साथ। वहां मैं दोनों टीमों को साफ सुथरे लफ्जों में कहना चाहूंगा, आप तैयार रहें। कम समय है और कई सारे हमारे अतिथियों का आने का समय भी हो चुका है। सभी गतिविधियों पर हमारे क्लब के मेंबर अपना नजर रखे हुए हैं और इस विधि व्यवस्था को उचित रूप से बनाए रखने के लिए दर्शकों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे मंच कमेटी के साथ कोऑपरेट करते रहेंगे। बड़ा मैच का कोई रुझान नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, डट कर मुकाबला कर रहे हैं दोनों ही टीमें। तमाम फुटबॉल पर अपनी एटीट्यूड, अपनी इंटेंट को यहाँ पर समर्पण करते हुए रिमिल एफसी बनाम सागर एक्सप्रेस।
बड़े टीम हैं, टूर्नामेंट में अभी भी जीवित हैं। जिलिंग थोड़ा सा रिसीविंग में चूक, लेकिन अच्छा कवर किए। क्या कुछ करेंगे यहाँ पर, कटवे करने के बाद अच्छा छोड़ा, गेंद को VW का कोण बनाया, 3 खिलाड़ियों की अच्छी साझेदारी, लेकिन डिपेंडेंट। ईशुपुरे वो हुजवेक नट सिंह अब पिल के मैदान में इस तरह का खेल को ना खेले जो कि कड़ा चेतावनी भी निर्णय की ओर सबको दी जाए। राजेश ने बता दो, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि फुटबॉल के जगत में या फुटबॉल के ग्राउंड में कुश्ती में लड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा खेल ना खेले। ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, लेकिन एक मौका पड़ता हुआ टीम के लिए। टीम की बात करें, उनकी शुरुआतें टीम है सागर एक्सप्रेस। अविनाश की किक, वाओ, लीड। जिलिंग कमाल का यहाँ पे एक गोल देखने को मिला, जिस प्रकार से एक कहा जाए भले ही उल्टी ना हो, लेकिन वाइस साइकिल गेंद को हवा में गोता लगाने का वायर दिया। सुभान अल्लाह, आपने तो कमाल ही कर डाला। हर ही रिवील का मन में यही चल रहा है, हे प्रभु ये क्या हो रहा है। आप जो देख रहे हैं वही हो रहा है, लेकिन कमाल का फुटबॉल के खेले हैं राजन, ये तो सही है। जिलिंग के ओर से जिलिंग और जिलिंग, जी हाँ भाई, ये टाटा स्काई वाली शॉट कहें या घड़ी डिटर्जेंट वाली शॉट, क्योंकि आप लोग जानते हैं घड़ी डिटर्जेंट वाली शॉट है ये, पहले इस्तेमाल करें फिर जाके विश्वास करें। बिल्कुल, उन्होंने टीम को विश्वास दिलाया है। देखिए ये कहावत भी कहा जाता है, रग और हौसला और मंजर भी आएगा राजन। रिमिल है तो अभी भी समय के मुताबिक चलने जानते हैं टीम, लेकिन हौसला रखना होगा। और मुझे उम्मीद भी है कि रिमिल किसी भी पिछड़ा रिकॉर्ड को दिखाया जाए रिमिल के खाते में। तब तक की जो रहा स्कोर 4 स्कोर। उम्मीद नहीं कर रहे थे रिमिल के जो समर्थक हैं कि रिमिल FC ऐसे लम्हों पर एक गोल से बैठ जाएगी। जिलिंग फिर से बार अभी भी गोल कर चुके हैं अपने टीम के लिए, और यह आनंद फानंद में गेंद को क्लियर करने की कोशिश, लेकिन अभी भी छीना झपट जारी है। और एक खास बात है कि रिमिल FC परिस्थिति कैसे भी हो वो घबराते नहीं है, और प्रतिकूल अवस्थाओं में अपने आप को निखारना जानते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं विषमता प्रतिकूल अवस्था में बिखर जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी वो चांस लेंगे, चांस लेना होगा रिमिल FC, वरना अक्सर आप कहते हैं ना सुजीत, खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, बट जीतेंगे तो आपके पास पाने के लिए आगे बहुत कुछ है। लेकिन धीरे से थम सा गई है, अभी भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने की कोशिश टीमों की बात करें तो नीचे से बात इस बार सागर एक्सप्रेस जिजान लगा दिया भाई, स्कोर को डिपेंड करने के लिए जिजान लगा दिया यहाँ पर सागर और बेनाम। अपनी किरदार को भली भांति जान रहे हैं, समझ रहे हैं करना क्या है। शेषकाल अवधि में जो समय बचे हैं, इस समय को कैसा डिपेंड करेंगे सागर एक्सप्रेस। एक गोल की बढ़त सागर एक्सप्रेस, एक गोल से पीछे रिमिल FC। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की दरकार है। जियो गेंद को क्लियर करते हुए चले अगला मैच दोनों टीम चले। रॉयल FC भरभरिया भाई, इस मैच के बाद मैं दोनों टीमों से भी उम्मीद करते हैं कि समय बीत रहा है। सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच खेले के चले आएंगे, और यहाँ से जो भी टीम जीतेंगे
सेमीफाइनल का सेकंड सेमीफाइनल का मैच के तौर पे खेला जाना है और ज्यादा समय इस टीम को भले ही विश्राम मिल जाएगी, लेकिन इस बार लीड चले हैं दूसरा लीड के तलाश है टीमों को। एक अटैकर और 3 रोकने का काम किए। देखिए अविनाश की रनाई है, दानी चौक से अविनाश ने यहाँ पे उछाल डाला और कहीं ना कहीं गेंद सीमत से बाहर। पुनः एक बार गोल की का मुजारा पेश करेंगे। टीमों की बात करें तो कहीं ना कहीं टीमें हैं जिस प्रकार से रिवील एफसी धीरे धीरे समय बीत रहा है, मैचों में और भी बेहतरीन गति के साथ आगे क्रम में कोशिशें कर रहे हैं टीम रिवील एफसी। किसी प्रकार मैच में वापसी की कगार उस मुकाम पर पहुंचे के कोशिश करेंगे। अगर यहां से अगर मैच में वापसी हो जाती है राजन, तो मैच पूरी तरह टाई पिट जाएगी और दिलचस्प मोड़ और एक देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक अच्छी कोशिश अभी रिवील के पास गेंद, मौका बनता हुआ और लेकिन नहीं, नीचे नगर में सफल नहीं हो पा। ईंधन आपकी खपत हो गई है तो ईंधन को भरना पड़ेगा। रिवील एफसी का प्रयास देखते ही बनता है। आपने सत्य वचन कहा है, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे का पास चलकर समंदर भी आएगा। बिल्कुल सही फरमाया राजन, लेकिन फिलहाल अभी भी प्यासे, अभी भी भूख या प्यास अब तक नहीं बुझी है। लेकिन रिवील एफसी किसी प्रकार गेंद को वापसी करना जानती है। हाथी होने साथी को मोइना करने में सफल जर्सी नंबर 8 के लिए, लेकिन अच्छी कोशिश कर सकते हैं मिस्टर शंकर। इस बार अपनी टीमों के लिए बात करें तो कहीं ना कहीं 2 स्कोर पिछला मैच में रिकॉर्ड को दर्शाए थे, लेकिन इस प्रकार रवि देखो किसी प्रकार मैच में वापसी की गुहार लगाई जा रही है, अपीलें आ रही है। सही बात है, जब क्लियर करने के दरमियान ऊपर से पांव रखते हैं तो टैपिंग के लिए अपील आना ये जाहिर सी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे वहां पे सिकूर देवगम, और गोलकीपर को भी अब आगे आना पड़ेगा। यूं कहें दोस्तों, सुई की नोक पर टिकी हुई मैच, सुई की नोक पर, और न जाने ये सुई को कब हटाते हैं वहां से। बिना मौका कभी नहीं चाहेगी इस वक्त रिवील की वापसी, क्योंकि खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका है, सारा प्रयास विफल हो चुका है। रिवील एफसी